स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो चलिए चैप्टर का नाम लिखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर का नाम जैसा कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रो ले लेते हैं और देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। तो पहले इस चैप्टर में हम क्या देख लेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहली चीज देख लेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो पहली चीज जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस। इस टॉपिक में हम पढ़ लेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड ये आज की वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? केमिकल इक्वेशंस। क्या पढ़ने वाले हैं हम? केमिकल इक्वेशंस। एंड देन इसके बाद हमारा फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो कि है बैलेंसिंग, नहीं केमिकल इक्वेशंस के बीच में ही केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स बैलेंसिंग। इसकी बैलेंसिंग भी हम इसी लेक्चर पे कवर कर लेंगे। एंड इट्स बैलेंसिंग। और जो फोर्थ वन है, फोर्थ टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में टोटल कितने टाइप्स हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो टोटल 5 टाइप्स के हैं। पहला कौन सा है? पहला जो हम पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड देन इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपने ऊपर का लिख लिया होगा, तो ऊपर का मैं रब कर रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कहां तक देख लिया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो आएगा वो रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है?
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और ये दोनों को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को एक साथ में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट पे लिख लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो और इसके बाद हमारा जो फिफ्थ टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचेगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। वो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इस इन रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे रोजाना जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है। सो आई होप आपने सब कुछ लिख लिया हो, मैं रैप कर दे रहा हूं। तो ये हमको इस पूरे चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, 5 टॉपिक्स, ओके। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके। तो ये हुआ चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस, ओके। तो चलिए इस खूबसूरत सी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, केमिकल रिएक्शंस are the processes in which new substances with new properties are formed। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस लिया हमने, हाइड्रोजन गैस, इसको मिक्स कर दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमको क्या मिल गया, जो न्यू सब्सटेंस की बात की गई है ना, न्यू सब्सटेंस क्या मिल गया हमको, वाटर। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो है न्यू प्रॉपर्टीज, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो प्रोडक्ट मिला है, न्यू सब्सटेंस मिला है, इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से डिफरेंट होगी। आप देख भी सकते हैं, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन हमको वाटर क्या है, लिक्विड है। तो एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ऐसी करके काफी क्या बोलूं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज वाटर की ये दोनों से डिफरेंट होगी, ओके। तो ये है डेफिनेशन। इसके बाद हम काफी इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 टर्म यूज होते हैं, कौन कौन से, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो वो देख लेते हैं क्या चीजें होती हैं। तो पहला देख लेते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस which take part in a
chemical reaction are called chemical reactants, are called reactants. तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप मेरे को इस एग्जांपल पे बताइए कौन से सब्सटेंस है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर तो बन रहा है ना, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पार्टिसिपेट कौन कर रहा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें दिस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जो सेकेंड टर्म यूज होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? सेकेंड टर्म प्रोडक्ट। ये हो गया रिएक्टेंट्स, दूसरा टर्म है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो आई होप आपने समझ ही गए होंगे कि प्रोडक्ट क्या होगा? द substances which produced as a result of chemical reaction are called product या products, substances, products। तो ऐसे सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट, इस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट क्या है? वाटर का बनना। तो जो सब्सटेंस बन रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म होंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट कॉपी पे। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो पॉज कर लिया होगा आपने और लिख लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं। ओके, तो आज का हम सेकंड टॉपिक देख लेते हैं, नहीं सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज सेकंड एग्जांपल जो एनसीईआरटी में भी दी हुई है और काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वो कौन सी है देख लेते हैं। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम in air to form magnesium oxide। तो ये एग्जाम्पल है किसका? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? एक मैग्नीशियम की रिबन ले लेते हैं, उसको हम किसी बर्नर पे बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसको बर्न करते हैं, तो उसमें से क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो एक व्हाइट पाउडर होता है। ओके, तो क्या करते हैं? हम मैग्नीशियम मेटल लेते हैं, उसकी एक रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम लिए कैसे? एज ए रिबन, मैग्नीशियम एज ए रिबन। इसको बर्न किए किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हमको क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाती है, जो कैसी होती है? व्हाइट कलर की पाउडर होती है। कैसा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड? व्हाइट पाउडर। और ये ऑक्सीजन हमको कहां मिला है? फ्रॉम एयर। अलग से सप्लाई नहीं करना है, एयर पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंस है, वो मिल जाता है। ओके, तो ये एग्जांपल है। अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्या बनता है क्वेश्चन? वो टीचर भी पूछ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि मैग्नीशियम को रिबन को जब बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से
रब किया जाता है, सैंड पेपर से रब किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम की इस रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब किया जाता है, क्यों? चलिए देखते हैं उसको भी क्यों। बिफोर burning magnesium ribbon before burning magnesium ribbon, it is cleaned by rubbing with a sandpaper. Before burning magnesium ribbon, it is cleaned by rubbing with a sandpaper. To remove the basic protective layer of magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon। तो मैग्नीशियम को रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है। अब एयर पे क्या है, हमारे CO2 प्रेजेंस है, तो मैग्नीशियम की रिबन से रिएक्ट करके जो मैग्नीशियम के रिबन का सरफेस होता है ना, उस पे क्या बना लेता है, बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। किस चीज की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जो काफी हार्ड होती है। हमने केमिकल रिएक्शन में देखा था ना, क्या था, मैग्नीशियम एज अ रिबन था प्लस ऑक्सीजन भी लिखा हुआ था, लेकिन मैग्नीशियम की रिबन है, उसके सरफेस पे क्या आ गया है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो वो लेयर आ गई। उसके बाद ऑक्सीजन है, तो अब डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं हो पा रहा है, तो कैसे होता है वो रिएक्शन, इसलिए पहले हम क्या करते हैं, सैंड पेपर लेते हैं, उसके सरफेस पे मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे रब करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हट जाता है, नाउ इट इज रेडी टू यूज, हम उसको फिर बर्न कर सकते हैं। ओके, तो आप ये लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, लिखना बहुत जरूरी है, तो कोशिश ये किया करिए कि पढ़ने से पहले एक नोट कॉपी रख लीजिए करिए, नोट कॉपी एंड पेन, और इसको नोट डाउन किया करिए, पॉज करके वीडियो को और नोट डाउन किया करिए। अब बात करें अगर एग्जांपल्स की केमिकल रिएक्शंस की, तो दो हमने देख ली, एक कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर था, और दूसरा काफी इंपॉर्टेंट था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो देयर आर बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हर जगह केमिकल रिएक्शन है। अभी हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, हर जगह केमिकल, जितने भी ये हमारी आसपास की चीजें बनती हैं, प्लास्टिक बनता है और क्लॉथ्स के कलर बनते हैं, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें किससे बनती है, यहाँ तक कि इस मार्कर की जो इंक है वो भी कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। अभी कोविड-19 का कहर है ना, इसके लिए वैक्सीन बन रही है, वो भी कैसे वही बनेंगी, अगर बनी तो कैसे बनेंगी, केमिकल रिएक्शन से बनेंगी। तो यहाँ बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन है। दूध जो है, मिल्क, उसका कर्ड में कन्वर्ट होना कैसे बनता है, वो केमिकल रिएक्शन से बनता है। फ्रूट्स जो रहते हैं पहले कच्चे रहते हैं, बाद में पक जाते हैं, कैसे पक जाते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं उसमें।
तो हर जगह केमिकल रिएक्शंस है। तो अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो फिर गए तो ये समझ लीजिए कि देयर आर बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आज का हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देख लेते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स लक्षण, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के क्या लक्षण होते हैं। तो किसी केमिकल रिएक्शन में गैस निकल रही है, ये उसका एक लक्षण हो गया। किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट मीन्स पेस्ट टाइप का सॉलिड बन रहा है उसके टेस्ट ट्यूब पे, वो उसका एक लक्षण हो गया, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। किसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो उसका एक लक्षण हो गया। किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है? टेम्परेचर घट रहा है। किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है, किसी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रहा है। तो ऐसे करके देख लेते हैं कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? पहला, कोई गैस निकल रही हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल रही है। इसका एक एग्जांपल सुन लीजिए क्या होता है। आपने जिंक मेटल लिया, क्या लिया? जिंक मेटल, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे ऐड कर दिया, रिएक्ट करवाया, तो हमको क्या मिल जाएगा? एक तो जिंक सल्फेट मिल जाएगा और उसमें से कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ओके, तो इसका एक एग्जांपल क्या है? जिंक मेटल, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमको क्या मिल गया? जिंक मेटल में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या मिल गया हमको? एक तो जिंक सल्फेट मिल गया, जिंक सल्फेट, और हमारा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक था इस रिएक्शन का क्या था? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ओके, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कई रिएक्शंस के क्या लक्षण होते हैं? उसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट मीन्स पेस्ट समझ लीजिए। क्या होता है? पेस्ट होता है। जिस भी टेस्ट ट्यूब पे हम रिएक्शन कर रहे हैं वो वाला, उसके टेस्ट ट्यूब के नीचे पेस्ट की तरह कुछ बन जाता है जो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो ये किसी एक केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, कोई एक लक्षण होता है। तो इसका एक एग्जांपल है, काफी सुंदर सा एग्जांपल है। किसका है? पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के बीच में। जब पोटेशियम आयोडाइड और में ऐड करते हैं क्या? लीड नाइट्रेट ऐड करते हैं, तो एक येलो कलर का पीपीटी बनता है। कौन? किस कलर? पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? पीपीटी। तो एक येलो कलर का पीपीटी बनता है। ओके, तो क्या होता है? हम लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इसमें ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं हम? लीड नाइट्रेट। तो हमको क्या मिल जाता है? येलो कलर की पीपीटी। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। लीड आयोडाइड की येलो पीपीटी, येलो कलर का प्रेसिपिटेट यानी पेस्ट मिल जाता है। ओके, तो ये एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैरेक्टरिस्टिक का। आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगला जो लक्षण है वो कौन सा है? ओके, रब कर दिया ना, इसको वापस लिख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्या है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कलर चेंज होता है, तभी वो उसके लक्षण होते हैं। पहले कलरलेस था, फिर पिंक हो गया, फिर ऑरेंज था, अगर ग्रीन हो गया, ऐसे करके कलर चेंजेस होते हैं। ये कई केमिकल रिएक्शंस की लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या होता है? जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कलर चेंज होता है। पहले ऑरेंज होता है, वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन में हो जाता है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या एग्जांपल है इसका? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में हम जब क्या ऐड कर देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं तो हमको एक कलर चेंज मिलता है। क्या मिलता है? कलर चेंज मिलता है। कहां से कहां? ये जो सॉल्यूशन है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ये कैसा रहता है? ऑरेंज कलर का रहता है। कैसा रहता है? ऑरेंज कलर का रहता है, क्योंकि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का रहता है, इसलिए इस सॉल्यूशन का कलर क्या रहता है? ऑरेंज। लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्शन होता है, ये ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में। किस कलर में चेंज हो जाता है? ग्रीन कलर में। तो इस केमिकल रिएक्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट होना। और बेसिकली दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप आगे की क्लासेस पे जाएंगे तो लैब्स में एक टर्म आता है, एक प्रैक्टिकल आता है, टाइट्रेशन, वहां ये बहुत यूज होता है। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं अगर कभी बताना भूल जाऊं तो भी आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करनी है। क्या करनी है? वीडियो पॉज करनी है और नोट डाउन करना है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट क्या है? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। या तो वो गर्म हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, या तो टेम्परेचर फॉल हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें अब दो केसेस बनते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ रहा है या तो टेम्परेचर घट रहा है, फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। तो एक एग्जांपल है किसका? राइज होने का वाला देख लेते हैं। कौन सा है? रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम। क्विकलाइम। क्विकलाइम में जब हम क्या ऐड करते हैं, बता रहा हूं क्विकलाइम क्या होता है, बता रहा हूं। क्विकलाइम में हम क्या ऐड कर देते हैं? जब वाटर, क्या कर देते हैं? वाटर। तो ये क्या बना लेता है? स्लेग्ड लाइन। स्लेग्ड लाइन क्या बना लेता है? स्लेग्ड लाइन। और हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप जब जिस टेस्ट ट्यूब पे ये रिएक्शन कर रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब को अगर आप टच करेंगे तो आपको गर्म फील होगा, आपको हॉट फील होगा। ओके, तो एक एग्जांपल, हाँ मैं बात कर रहा था क्विकलाइम और स्लेग्ड लाइन क्या होता है ये बता दूं। क्विकलाइम क्या होता है? कुछ नहीं, एक बेसिकली नाम दिया हुआ है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको क्विकलाइम ही लिखा हुआ मिलेगा। किसकी जगह? कैल्शियम कार्बोनेट की जगह। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी किसकी जगह? कैल्शियम ऑक्साइड की जगह। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को एक नाम दे दिया गया है, क्या? क्विकलाइम। तो आप एक छोटा सा बॉक्स बना के वहां लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? क्विकलाइम क्या है? वो कैल्शियम ऑक्साइड है। और स्लेक्ट लाइन क्या है? स्लेक्ट लाइन क्या है? इसको किस केमिकल को बोला जाता है? स्लेक्ट लाइन कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विकलाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। और स्लेक्लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया? ये ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा हो, टेम्परेचर राइज हो रहा हो। अब इसके बाद देख लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें टेम्परेचर फॉल हो रहा हो, टेम्परेचर घट रहा हो। तो ये किसके बीच में रिएक्शन है? बेरियम, बेरियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? बेरियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम, अमोनियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमको क्या क्या मिलती है? क्या क्या चीजें मिलती है? एक तो हमको मिल जाता है क्या? बेरियम, बेरियम, बेरियम क्लोराइड मिल जाता है। और क्या मिल जाता है हमको? अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है? अमोनिया गैस। कौन सी गैस? अमोनिया गैस, अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। और आप जब जिस भी टेस्ट ट्यूब पे ये रिएक्शन हो रहा है उसको जब आप टच करोगे तो आपको कोल्ड फील होगा, आपको ठंडा फील होगा, मतलब टेम्परेचर फॉल हो गया है। तो ये एक एग्जांपल हो गया ऐसा रिएक्शन जिसमें चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया हो। अगर नोट डाउन कर लिया है तो हम अगले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक छोटा सा है। क्या है वो? क्या है वो? चेंज इन स्टेट। क्या है वो? चेंज इन स्टेट। अगला कैरेक्टरिस्टिक जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगला लक्षण क्या है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। आपको पता है 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स लिए थे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें लिखी रहती है रिएक्टेंट्स है ना, तो जो रिएक्टेंट्स लिए थे वो किसी और स्टेट में थे और जो प्रोडक्ट बना वो किसी और स्टेट में हुआ। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप देखे होंगे ये एग्जांपल, चेंज इन स्टेट वाला एग्जांपल आप 110% देखे होंगे। जो कैंडल होती है ना, कैंडल की वैक्स, जब कैंडल को हम बर्न करते हैं तो क्या बर्न होता है? उसमें से वैक्स बर्न होता है। तो वैक्स किस में कन्वर्ट होता है? पहले वैक्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वाटर, वाटर क्या होता है? लिक्विड। तो वैक्स सॉलिड फॉर्म में था, वो कन्वर्ट हो गया वाटर जो कि लिक्विड में है, तो चेंज इन स्टेट हुआ। अब वही वैक्स बर्न हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया? CO2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया। तो पहले वो वैक्स था सॉलिड स्टेट में, किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस में। तो स्टेट चेंज हो रहा है और ये इस कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स क्या है? केमिकल रिएक्शन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिसके क्या लक्षण है कि वो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वैक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक, 5 लक्षण होते हैं। अब कई केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब उसी केमिकल रिएक्शन में गैस भी निकल रही है, उसी केमिकल रिएक्शन में गैस भी निकल रही है, उसी केमिकल रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, उसी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर भी हो रहा है और चेंज इन स्टेट भी हो रहा है, टेम्परेचर। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उस केमिकल रिएक्शन सारी हो, लेकिन एक की जगह 2 भी तो हो सकती हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं, ऐसा अलाउड है। इसका भी एग्जांपल पीछे वाले ही देख लीजिए। कौन सा? द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड
लीड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन करवाया, उसमें दो आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल रही। एक तो मिल रहा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट भी बन रहा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, और चेंज इन कलर भी हो रहा। पहले वो कलरलेस था, सेकंड में क्या जब प्रोडक्ट बन रहा है तो वो किस कलर पे चेंज हो जा रहा है, येलो, तो चेंज इन कलर भी हो गए। ऐसे फर्स्ट का एग्जांपल जो देखे थे किसका था, जिंक मेटल का था, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही, CO H2 गैस भी निकाल रहा, और सेकंड क्या होता है, उसको आप जब टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो वो हॉट फील होता है। कैसा फील होता है, हॉट फील होता है, गर्म फील होता है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लक्षण होते हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। आज इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला लेक्चर किस पे होगा, केमिकल इक्वेशंस के बीच में के ऊपर होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। मेरी सारी दुआएं, सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।